और इलिशबा की तमाम दोस्तें उसकी रोज़ा कुशाई में आईं। ये कहानी तो कितनी मज़े की है। मुझे लगता है कि आज रमज़ान का चांद नज़र आ जाएगा। मैं भी अम्मी से कहती हूँ कि मैं भी रोज़ा रखूँगी इस साल। चलो चलकर अम्मी से पूछती हूँ कि रमज़ान का चांद नज़र आएगा या नहीं आएगा। अम्मी, अम्मी क्या कर रही हैं? अम्मी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या रमज़ान का चांद नज़र आ जाएगा आज? क्यों बेटा, तुम क्यों पूछ रही हो? अम्मी, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और इस साल मैं भी रोज़ा रखना चाहती हूँ और अपनी तमाम दोस्तों को रोज़ा कुशाई पर बुलाऊंगी। अम्मी, ये तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है अम्मी जान। हाँ, लेकिन बेटा तुम अभी भी सोच लो, तुम रोजा रख पाओगी ना? वो देखिए अम्मी जान, चांद नज़र आ गया। आप देख रही हैं ना उस तरफ आसमान में? देखिए चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। चांद बहुत प्यारा लग रहा है। जल्दी से चांद देखने की दुआ कर लो बेटा। लगता है सहरी का टाइम हो गया है, आकर सहरी कर लेती हूँ। अम्मी जान, सहरी में क्या बनाया है आपने? बेटा सहरी में तो कुछ भी नहीं बना, रात का सालन ही गर्म किया है। मेरे पास पैसे नहीं थे बेटा, इसी से सहरी कर लो ना। ज़ैनब और फातिमा, आज मेरी रोज़ा कुशाई है। तुम दोनों आज मेरे घर ज़रूर आना। लेकिन आज तो मेरी भी रोजा कुशाई है और जैनब आज मेरे घर आ रही है रोजा कुशाई के लिए। तो क्या तुम दोनों में से कोई भी मेरे घर नहीं आएगा? फातिमा, मैं तो तुम्हारी तरफ ही आऊंगी रोज़ा कुशाई के लिए। मैं इसकी तरफ नहीं जा पाऊंगी। हाँ, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए भी मेरे घर नहीं आ सकती? सॉरी, मुझे नहीं लगता कि हम आ पाएंगे तुम्हारी तरफ, तुम बुरा मत मानना। अच्छा चलो ठीक है, जैसे तुम दोनों को ठीक लगे। मुझे नहीं लगता कि इसके घर में इफ्तारी में कुछ भी अच्छा बनेगा, इसलिए मैंने मना कर दिया। सही कह रही हो, मैंने भी इसीलिए मना किया। वैसे मुझे इस बेचारी के लिए बुरा भी लग रहा है। और हम अच्छा खाना नहीं बना सकते, इसलिए उन दोनों ने मना कर दिया। मुझे बहुत दुख हो रहा है। बहुत देर हो गई है, घर चलती हूँ। बेटा तुमने इतनी देर लगा दी आने में, कहाँ रह गई थी? कहीं नहीं अम्मी। आप बताइए, इफ्तारी में आपकी थोड़ी मदद कर दूं क्या? नहीं बेटा, इफ्तारी तो बिल्कुल तैयार है। ठीक है अम्मी, फिर मैं कुछ देर आराम कर लेती हूँ, अभी इफ्तारी में टाइम है। पता नहीं मुझे क्यों ये थोड़ी परेशान परेशान सी लग रही है। ये अम्मी जान, जैनब आ गई है मेरी रोजा कुशाई के लिए। अम्मी जान, मैंने सिर्फ जैनब को ही बुलाया था रोजा कुशाई के लिए, क्योंकि ये मेरी सबसे खास दोस्त है। जैनब, मेरी अम्मी ने बहुत मजे मजे के खाने बनाए हैं इफ्तारी के लिए, तुम्हें बहुत मजा आएगा। हमारी अम्मी के खानों की तो वाकई ही में कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हारे लंच बॉक्स में से अक्सर तुम्हारा खाना खाया है। आंटी, आप बहुत ही मज़े का खाना बनाती हैं। वैसे आंटी, आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो और आपका खाना खाने के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा बेताब हूँ। बेटा आपको भी रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। और आपने जो मेरी तारीफ की बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि किसी को मेरा बना हुआ खाना बहुत पसंद आया है। अच्छा चलो, तुम दोनों जाकर अंदर ड्राइंग रूम में बैठो। इफ्तारी में बस थोड़ा ही टाइम है, थोड़ी सी इबादत करो इफ्तारी से पहले, तब तक मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। फातिमा, हमने अच्छा किया ना कि हम शाइस्ता की तरफ नहीं गए।
मुझे तो लगता है कि उसने इफ्तारी में खाना ही सिर्फ बनाया होगा। उनके पास इतने पैसे कहाँ हैं कि वो इफ्तारी के लिए और ज़्यादा चीज़ें बना सकें। मैं तो इफ्तारी में जब तक समोसे और पकोड़े ना खा लूँ, मेरी इफ्तारी तो शुरू ही नहीं होती। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे इसके लिए अफसोस भी हो रहा है। उसके अब्बू की डेथ के बाद वो लोग ज्यादा ही गरीब हो गए हैं। लेकिन जाहिर है अब हमने भी तो अपना अपना देखना है ना। हमने अच्छी इफ्तारी करनी है, और वैसे भी मेरा आज पहला रोजा है, तो मैं किस तरह से उसके घर जा सकती थी। तुम ठीक कह रही हो यार। चलो छोड़ो, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम लोग तो अच्छी इफ्तारी करने वाले हैं ना। उसकी खैर है, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। शाइस्ता तो बिल्कुल ही ना, पता नहीं उसको क्या हो गया। पता नहीं उसको ऐसा क्यों लगा कि हम उसके घर आएंगे। बहुत ही फनी है वो। तुम दोनों जो बातें कर रही थी वो सारी बातें मैंने सुनी। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम दोनों इस किस्म की बातें कर रही हो, वो भी अपनी दोस्त के बारे में। बहुत अफसोस की बात है बेटा। रमजान का महीना तो हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की परेशानियों को दूर करना सिखाता है, और तुम लोग किसी की परेशानी का मजाक उड़ा रही हो। ये तो बहुत ही गलत बात है बेटा। रमजान का महीना पकोड़े और समोसे खाने के लिए नहीं होता बेटा। ये तो अल्लाह को राजी करने का महीना है, और अगर इंसान किसी का दिल दुखाता है तो वो किस तरह से अल्लाह को राजी। रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो दिया आपा। मुझे बच्चियों ने बताया कि शाइस्ता की आज रोजा कुशाई है, और उसने बच्चियों को अपने घर दावत पर बुलाया था। आज मेरी बेटी की भी रोजा कुशाई थी, तो मैंने कहा कि चलो चलकर सब मिलकर एक ही जगह पर बैठते हैं और इफ्तारी करते हैं। अरे बहन, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। शाइस्ता भी बहुत उदास थी, वो अपनी सारी दोस्तों को बहुत मिस कर रही थी। आपने बहुत अच्छा किया जो आप इधर आ गई। जी आंटी, आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि आप सब मेरे घर आई हैं। आप चलिए अंदर चलकर बैठिए ना। शाइस्ता, हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। हमें बहुत अफसोस है कि हमने तुम्हारे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था। हाँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हुआ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ गलत बोला। शाइस्ता, तुम हमें माफ़ कर दो। तुम तो एक अच्छी लड़की हो ना।